जी, thank you so much, sir. Assalamu alaikum, leaders. Hope you are doing well. Myself, Hira from Diamond Force Team, Pakistan. और आज के जूम सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मेटा फोर्स की बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में वेलकम करती हूँ। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मेटा फोर्स जो कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बन चुका है, एक इंटरनेशनल अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोग कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे डिवीजन हुई हुई है मैट्रिक्स की और यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होती है। क्योंकि किसी भी न्यू काम को जब आप स्टार्ट करते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास 100% उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है। तो एक दफा अगर आप मेटाफोर्स का कंप्लीट प्लान समझ लेते हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे लाखों तक की इनकम पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन ओल्ड और न्यू मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, न्यू मेंबर्स को इसलिए कि वो सिस्टम को पहली दफा समझ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने टिपिकली जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का नाम कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, ना ही उस पर वर्क किया होगा। तो न्यू मेंबर जितने भी आप लोगों के यहाँ पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सेशन को कंप्लीटली और अटेंटिवली सुनना है, ठीक है, और इसके बाद जब आप लोग फोकस से सुनेंगे तो आप लोगों को ये सिस्टम की कंप्लीट समझ आएगी कि क्या है और आपने इसको कैसे इसमें ज्वाइनिंग करनी है। सर काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर है? जी मैम, करें शेयर। जी ओके कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। तो लीडर्स, हम लोग जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेटाफोर्स। और मेटाफोर्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ये कोई लोकल कंपनी नहीं है, कंपनी तो किसी एंगल से नहीं है ये, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया एक डिफरेंट और यूनिक सिस्टम है, जहां पे आप लोग अपनी सोच से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे अपना 100% दे रहे हैं, हार्डवर्क अपनी पुट कर रहे हैं, एफर्ट आप लोग कर रहे हो, मेहनत और लगन से अगर काम कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छी इनकम मिलती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि मेटाफोर्स क्या है, तो लीडर्स, मेटाफोर्स कोई लोकल कंपनी नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई ROI प्लान है जो 2 महीने के लिए या 4 महीने के लिए लोगों को खुश करने के लिए आया है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला सिस्टम है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की कहानी सिर्फ कंपनीज, ऑनर्स और सैलरी पे खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट यहाँ पे सर्कल है जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को इजीली पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जॉब से वो फैसिलिटीज नहीं ले सकता है, वो अचीवमेंट्स नहीं कर सकता है जो वो अपने बिजनेस से करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मेटाफोर्स के बारे में बात करें, मेटाफोर्स हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है और ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, इंशाल्लाह आप लोगों को इस सेशन में बताया जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेटाफोर्स कब लॉन्च हुआ। ठीक है, मेटाफोर्स पूरी दुनिया में 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो, जिनकी पिक्चर आपको नीचे ये नजर आ रही है। मिस्टर लाडो एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, जिनका काफी ईयर से एक्सपीरियंस रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी वर्क में, प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और इसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपना एक बेस्ट सोर्स बना के एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि जिसका कोई यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं मिलती या इस जैसा सिस्टम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, इससे मिलते जुलते आप लोगों के पास काफी फेक वेबसाइट्स आती हैं या ये कहते हैं कि हम भी डिसेंट्रलाइज्ड हैं, हम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन उनकी कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है आके, कि वो महीने बाद या 2 महीने बाद आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको लेके फरार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेटाफोर्स का सिस्टम है, यहाँ पे ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पे ना ही आपको ये डर है कि ये 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा या हमारे पैसे लेके भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, और ये जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है।
ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, तो हम पहले देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक, इसका मतलब आप लोग इसके कंपैरिजन से ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे वो कैसे कि आप ऑनलाइन फील्ड में जब फॉर्म्स होते हैं उनमें देख रहे होते हैं कि वहां पे एक टिपिकल सिस्टम होता है कि आप एक जो है वो कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का ऑनर एक बंदा है या मैनेजर है, एमडी है, सीएमडी है, ठीक है, वो ही सारे कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, आपकी अर्निंग्स को कंट्रोल कर रहा है और आपको भी एक तरह से एज अ रोबोट कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आप उसके हुक्म के ताबे हैं। ठीक है, आपने उसका ऑर्डर जो है वो फुलफिल करना है हर हाल में, चाहे आप करना चाहें या ना करना चाहें। ठीक है, आप वो बाउंड होके वो काम करेंगे तभी आप लोगों को यहाँ से पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आप अपनी फ्री विल पे कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारी जो अर्निंग्स होती हैं उसमें से हमें 100% नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 100% अर्निंग नहीं मिलती है, ज्यादा बेनिफिट जो है वो किसके पास जाता है, बॉस के पास या मैनेजर के पास। ठीक है, आप लोग अगर उनको 1000 की सेल दे रहे हो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा कमीशन बेस्ड कितना दे देंगे, 700 800, सॉरी, ठीक है, 700 या 800, बाकी जो मैक्सिमम होता है वो उनके पास ही जाता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारी अर्निंग्स का, हमारी आईडी का, हमारी इंफॉर्मेशन का कंट्रोल किसी भी तरह से हमारे अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज को अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी मैनेजर नहीं होता है। ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई ऑनर होता है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे आप खुद हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आपने अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप इनकम भी उतनी जनरेट कर सकते हैं जितनी आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस सैलरी पे खत्म नहीं होता है, बिजनेस में आप जितना कमाना चाहें आप कमा सकते हो, राइट। और इसमें आपको 100% जो है वो आपकी अर्निंग होती है, इसमें कोई भी आपकी फी के नाम पे कोई भी डिडक्शन नहीं होती है कि 70% आपको मिलेगा, 30% आपकी फी कट हो गई है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, और कितने टाइम में है, विद इन सेकेंड्स है। कि जैसे ही यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपकी कोई ज्वाइनिंग लगती है, चाहे वो 1000 की है या 1 लाख की है, उसकी जो भी पेमेंट होगी 100% वो आपके वॉलेट में आती है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप लोगों को मतलब कि कोई ऑनर नहीं है, तो आपका ये डर भी खत्म हो जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट लेके कोई भाग जाएगा। ठीक है, जब वहां पे खाने वाला कोई है नहीं, आपका फायदा किसी और को नहीं जा रहा, सिस्टम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स कहीं नहीं जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अगर हम बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसपे हमारा पूरे का पूरा सिस्टम बेस्ड कर रहा है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इसके नाम से देख सकते हैं कि ब्लॉक और चेन। चेन तो हमें पता है कि हम लोग चेन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब ब्लॉक क्या मतलब है कि हमारी यहाँ पे सिस्टम में जितने भी मेंबर्स हैं, लाइक मेरी इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक है, सर आमिर की इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक है, मैम कवल की इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक है, राइट। तो हम लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंडर है जिसको ना ही कोई हैक कर सकता है, ना ही कोई खत्म कर सकता है, और ना ही कोई चेंज कर सकता है। इवन कि मिस्टर लाडो खुद भी चाहे ना कि मैं अपने मेटाफोर्स को 1 साल बाद 2 साल बाद खत्म करना चाहूँ या रोकना चाहूँ, तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो सिस्टम एक दफा चला जाता है या ऑन कर लेता है उसको, तो उसके बाद उस सिस्टम को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। और ये ही 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम लोग आपको बिल्कुल बेफिक्र होके और श्योरिटी के साथ कहते हैं कि आप लोग मेटाफोर्स पे आंखें बंद करके एतबार करें, क्योंकि ये सिस्टम कहीं भी नहीं जाने वाला। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन आपको गूगल पे खुद भी मिल जाएगी। ठीक है, इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फेक कंपनीज कभी भी गूगल पे अपनी ऑथेंटिसिटी या लीगल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन मेटाफोर्स की आप लोग ट्रांजैक्शंस भी चेक कर सकते हैं, वहां पे देख भी सकते हैं कि किसके अकाउंट में कितनी अर्निंग्स हो रही हैं। ठीक है, ओपन सी पे जाके आप लोग हर एक चीज चेक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ये तो था बेसिक सा इंट्रो। अब अगर हम बात करें कि मेटाफोर्स में अभी हम लोग किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, वैसे तो इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे इन फ्यूचर जो कि 1 बाय 1 लॉन्च होंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास है वो है अर्निंग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे टीम बिल्ड करनी है। टीम बिल्ड कैसे करनी है कि आपने इस सिस्टम को पहले ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपने अपने लिंक से नीचे और लोगों को ऐड करते जाना। तो इस तरह आपके नीचे एक चेन बनती जाएगी, एक नेटवर्क बनता जाएगा, जो कि जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग और बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही ज्यादा आपकी
अर्निंग होगी। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों हम लोग कर रहे हैं इसमें? हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट ट्रेडिंग से क्यों नहीं ले रहे हैं या फिर किसी और प्रोग्राम से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसमें एक कंप्लीट रोड मैप है। ठीक है, उसमें जो भी फर्दर आगे प्रोग्राम्स आएंगे उसके लिए आपके पास एक नेटवर्क का होना जरूरी है। और इसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग आप किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है या दूसरी किसी भी किस्म की कंपनी है, तो वहां पे उनका जो अर्निंग का बेसिक सोर्स होता है ना, वो यही है कि आपने अपने नीचे रेफरेंस बनाने हैं। ठीक, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब तक आप अगर दुकान बना लेते हो, दुकान बनाने के बाद आपको जाहिर सी बात है कस्टमर चाहिए, जो जिनको आप चीजें बेच के उनसे अर्निंग लोगे। कस्टमर नहीं होंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। सेम यहाँ पे यही है कि जब तक आप यहाँ पे टीम बिल्ड नहीं करोगे तो आपको अच्छी अर्निंग नहीं। आवाज नहीं आ रही, ओके कंटिन्यू करें, मुझे तो आ रही है। ओके ओके सर। तो अब अगर हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए हमें और ये जॉब से क्यों बेहतर है, हम लोगों ने हर किसी के मुंह से सुना है, जो भी बिजनेसमैन है, कि भाई अपना कारोबार सबसे बेस्ट है। किसी के नीचे रह के वहां पे उनका नौकर बनने से बेहतर है कि बंदा अपना छोटा मोटा कारोबार कर ले। अब उसकी वजह क्या है कि बिजनेस में आप लोगों के पास कोई एक लिमिट नहीं होती है। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपने इतने घंटे लाजमी देने हैं जैसे जॉब में होता है, कि वहां पे फिक्स है आपने 8 से 5 या 8 से 8 की जो है वो नौकरी करनी है, किसी भी हाल में करनी है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने फ्री टाइम में करना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपने हर चीज को मैनेज करना होता है। जॉब में आपकी जो है वो इनकम भी लिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर इमरजेंसी में कुछ पैसे चाहिए भी, वो आपको किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से उधार लेने पड़ेंगे, लेकिन बॉस आपका इतना मेहरबान नहीं होगा कि वो आपको जरूरत के टाइम पे आपको एडवांस सैलरी दे या फिर कुछ आपको ऐसे ही खुश हो कि कुछ भी पेमेंट दे दे, राइट? लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास क्या है, अनलिमिटेड इनकम है, कि यहाँ पे आप जितना कमाना चाहें आप कमा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। इसके बाद जॉब में हमारा एंड रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ से या अपने जो है इनकम से सेटिस्फाइड नहीं होते। जाहिर सी बात है, जब इंसान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके डेली लाइफ की जरूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो कैसे सुकून ले सकता है या वो कैसे जहनी सुकून उसको मिल सकता है? लेकिन बिजनेस में आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, आप जहां उसको लगाना चाहें, जहां उसको सेव करना चाहें, आप कर सकते हैं, और वहां पे आप अपनी लाइफ से, अपने टाइम से, अपने काम से जो है वो मुतमईन होते हैं। ठीक, तो ये तो था। इसके बाद मिनी सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आ रहे हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है कि मेटाफोर्स का प्लान प्रेजेंटेशन। हमने देख लिया कि मेटाफोर्स में अभी हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग अर्निंग सोर्स है। तो यहाँ पे आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ पे कर सकते हैं? अभी हमारे पास क्लासिक प्रोग्राम अवेलेबल है। अब क्लासिक प्रोग्राम में हमारे पास क्या चीजें हैं? अब वो ये है कि यहाँ पे पहले तो 12 लेवल्स हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को 12 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उन लेवल्स की भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। अब वो कैसे कि यहाँ पे जो 12 में से 8 लेवल हैं वो है S6 मैट्रिक्स के। ठीक है, और जो 4 लेवल हैं वो है S3 मैट्रिक्स के। ठीक है, अब ये S6 और S3 क्या है? ये दोनों हमारे पास एक ऐसे डिजाइन कह लें या फिर एल्गोरिथम कह लें जिसपे हमारा पूरे का पूरा क्लासिक प्रोग्राम बेस्ड कर रहा है। कि S6 में हम लोग पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास S6 के लेवल्स हैं, और यहाँ पे आप क्या, S6 से क्या मतलब है कि हमारे पास हर लेवल में है साइकिल्स। ठीक है, अब वो साइकिल्स क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक रिक्वायर्ड नंबर होता है कि आपने 6 बंदे ज्वाइन करवाने हैं तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, आपने 3 करवाने हैं तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये S6 में जो है आपका एक साइकिल जो है वो 6 पर्सन की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है, और वो 6 पर्सन कोई भी हो सकते हैं। आपने अपने लिंक से ज्वाइन करवाए हैं, या फिर आपकी टीम के आगे टीम मेंबर्स हैं, या फिर आपको अपलाइन या क्रॉस लाइन से नॉन वर्किंग आए हैं। ठीक है, इन 6 लोगों से, इन ये 6 सर्कल जो हैं वो आपके 3 मोड से फिल होते हैं। वो आपके डायरेक्ट रेफरल्स हैं, ठीक है, आपकी अपलाइन की टीम है और आपकी डाउनलाइन की टीम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग के भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें S3 की, तो यहाँ पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है 3 पर्सन की ज्वाइनिंग से। ठीक है, और वो 3 पर्सन जो हैं वो आपके डायरेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन से या अपलाइन से कोई नॉन वर्किंग स्पिल ओवर्स भी नहीं आएंगे, और ना ही नॉन वर्किंग आएगी। यहाँ पे अगर आपको नॉन वर्किंग आएगी भी तो वो आपके डायरेक्ट रेफरल्स होंगे जो डायरेक्टली आपके लिंक से ज्वाइन हुए हैं।
ठीक है, आपके मोड ऑफ अर्निंग यहाँ पे सिर्फ आपकी डायरेक्ट टीम है, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग अपनी इनडायरेक्ट या फिर नॉन वर्किंग के आश्रय में बैठने से ज्यादा अच्छा है कि आप लोग अपनी डायरेक्ट टीम पे फोकस करें, क्योंकि डायरेक्ट टीम आपको आगे जाके इतना फायदा दे सकती है जहां पे आप फिर बगैर काम किए भी बैठ के इजीली खा सकते हैं अगर आपकी टीम काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 लेवल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है S6 और S3 में। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट इन लेवल्स की कैसे होती है, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये आपको नजर आ रही है S3 मैट्रिक्स की। अब जो हमारे पास 12 में से 4 लेवल्स हैं वो S3 के हैं। ठीक है, अब आपको 4 लेवल्स का डिजाइन कुछ इस तरह से मिलेगा कि 4 सर्कल्स आपको शो होंगे। ये जो फर्स्ट सर्कल है ये आप है, ठीक है, आपके नीचे यहाँ पे 3 सर्कल्स होंगे, ठीक है, जिनमें आपने ज्वाइनिंग्स करवानी है और आपके यहाँ पे मेंबर्स लगेंगे तो आपको अर्निंग होगी। अब इनमें से हमारे पास यहाँ पे प्लेसमेंट का कुछ सीन होता है कि 3 मेंबर्स तो आपने ज्वाइन करवा लिए, उसमें से जस्ट आपको 2 मेंबर्स की अर्निंग आती है, ठीक है, और 1 मेंबर की अर्निंग आपको नहीं आती। अब वो कौन से 2 मेंबर्स हैं कि ये वाला जो सर्कल है इसकी अर्निंग डायरेक्टली आपके वॉलेट में आती है, इस मेंबर की अर्निंग भी डायरेक्टली आपके वॉलेट में आएगी। लेकिन ये जो थर्ड सर्कल है यहाँ पे जैसे ही तीसरा बंदा लगेगा उसकी अर्निंग आपको नहीं आएगी, वो जाएगी आपके अपलाइन को, और इससे आपका जो साइकिल है वो हो जाएगा रिएक्टिव या रिसाइकल। ठीक है, तो फिर उसका मतलब क्या है कि आपने पहले 3 लगा के साइकिल कंप्लीट किया, उसके बाद दोबारा से आप 3 मेंबर्स लगाएंगे, आपको अर्निंग होगी, और इसी तरह आपके अर्निंग्स और आपके रिसाइकल जो है वो चलते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप लोग S6 की बात करें तो ये आपको S6 का डिजाइन नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 सर्कल शो हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो ये वाला सर्कल है ये आप है, ठीक है, आपके नीचे यहाँ पे 6 स्लॉट्स ओपन हो रही हैं, 6 सर्कल्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें भी कुछ प्लेसमेंट का सीन है, वो क्या कि ये 6 स्लॉट्स हैं, 6 सर्कल्स हैं, इसमें से आपको 3 की अर्निंग आती है और 3 की अर्निंग नहीं आती है। अब हम वो देखते हैं कि कौन से 3 मेंबर्स की अर्निंग हमें मिलती है। ये जो आपके पहले 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे आपके डायरेक्ट मेंबर्स लग रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट मेंबर्स लग रहे हैं, या आपको नॉन वर्किंग से मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी अर्निंग आपको नहीं आती है, वो जाती है आपके अपलाइन को। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल है जिन पे टिक लगे हुए हैं, इनकी अर्निंग डायरेक्टली आती है आपके वॉलेट में, और एक एक पर्सन से आपको 100% अर्निंग आती है। ठीक है, 100% इससे मिल गया आपको, 100 इससे मिल गया, 100 इससे मिल गया, मतलब कि S6 में हमारी 300% अर्निंग होती है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही छठा मेंबर लगता है उसकी भी अर्निंग आपके अपलाइन को जाती है, और इससे आपका साइकिल हो जाता है रिसाइकल। रिसाइकल होने के बाद आपके पास दोबारा से ये जो 6 सर्कल्स होंगे वो खाली होंगे, जिनको आपने फिल करना होगा टीम बना के। ठीक, तो इस तरह आपका अर्निंग्स का और साइकिल्स का जो है वो सीन कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ पे आप लोगों को S6 की थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज दी गई है कि यहाँ पे देखें, आप जब S6 का लेवल देखते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही है लेवल 1 की। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा हमारे इतने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं या इतने मेंबर्स लगे हैं। ठीक है, अब वो कैसे कि यहाँ पे पहले तो आपको लेवल शो होगा, लेवल 1 है, 2 है, 4 है, ये 5 है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको उसका मैट्रिक्स शो होगा कि ये S3 का है या S6 का है, और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट शो होगी कि कितने डाई से आपने इस लेवल को परचेज किया है। जैसे ये लेवल 1 है तो इसकी 5 डाई इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको 5 डाई शो हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ये सारा वो सर्कल शो हो रहा है, जिसमें से जो ब्लू वाले सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग आपको मिलनी है। ठीक है, ये जो ब्लू वाले सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग आपको, बाकी रेड वाले की अपलाइन को, और इससे ग्रीन से आपका स्लॉट हो जाएगा रिसाइकल। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको पार्टनर्स शो होते हैं कि जितने भी पार्टनर्स आपके इस साइकिल में या पूरे लेवल में ऐड है वो आपको यहाँ पे होंगे। अगर 6 हैं तो यहाँ पे 6 शो हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा। इसी तरह साइकिल जितने कंप्लीट होंगे, अगर आपका पहला साइकिल कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे 1 शो हो जाएगा, दूसरा है तो यहाँ पे 2 शो हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इस साइकिल की सारी पिक्चर है, जिसको आप यहाँ से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमें कितने परसेंट अर्निंग होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि S6 में हमें 300% अर्निंग होती है। ठीक, वो मैंने आपको बता भी दिया कि 3 बंदों की अर्निंग आनी है, एक एक बंदे से 100% जब मिलेगा उसको आप प्लस करें तो 300% बनता है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ
कि सपोज करें यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला लेवल लिया है $10 वाला, मतलब कि लेवल 2। ठीक है, ये हमारे पास $10 है, इस वाले पर्सन की अर्निंग हमें नहीं आई, यहाँ से भी $10 हमें नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पे जो 3 मेंबर्स लगे हैं, इन हर एक मेंबर से आपको $10 की अर्निंग होगी। $10 की अर्निंग होगी तो आपके यहाँ पे टोटल $30 बन गए। ठीक है, अब वो 30 किस तरह के, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 10 थी। ठीक है, आपको अर्निंग 3 बंदों से कितनी हो गई है, 30 हो गई है, तो आपकी ये 300% अर्निंग यहाँ से S6 से बन जाती है। ठीक है, और लेवल 2 जिस तरह वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 300% अर्निंग जो है वो हर एक साइकिल से मिल रही है। इसी तरह हर एक साइकिल में होगा, चाहे वो लेवल 4 है, 5 है, 7 है या 8 है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक बंदे से अर्निंग आपको उतनी होती है जितनी आपकी एक लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर लेवल 1 है वो 5 डाई पे है, तो आपको आगे अर्निंग भी 5 डाई ही होगी एक पर्सन से। ठीक है, 2 है तो 10 है, ठीक है, आगे 3 है तो 20 है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे 100% अर्निंग जो है वो मिलती है। और अगर हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो वो 300% जो है वो S6 की और 200% S3 की। अब S3 की भी अर्निंग आप लोग समझ लें कि यहाँ पे सपोज कर लें आप में $20 वाला लेवल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से $20 आए, यहाँ से $20 आए, $40 हो गए। अब हमारी इन्वेस्टमेंट देख लें कितनी थी, 20। थैंक यू आपका बताने का कि 20 थी, राइट। तो 20 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, उसको आप देखें कि 20 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद 40 जो डॉलर जो है वो आपकी अर्निंग हो गई है एक साइकिल से, तो मतलब कि 200% अर्निंग यहाँ से आप S3 के एक साइकिल से कर सकते हैं। और ये 200% की स्टोरी आपके हर एक साइकिल में चलती रहेगी जितने भी साइकिल्स आप कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि मेटाफोर्स में बाय डिफॉल्ट, मतलब कि सिस्टम की तरफ से ही हमारे पास यहाँ पे एक अमेजिंग फीचर होता है, वो क्या है, ऑटो अपग्रेड। ठीक है, अब ऑटो अपग्रेड का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे अगर छोटे लेवल से स्टार्टअप ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे चांस है कि आप टीम बना के आप बड़े लेवल्स पे आ सकते हो। वैसे तो अगर आप यहाँ पे जितने लेवल्स परचेज करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरा मौका हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे आप टीम बना के आप नेक्स्ट लेवल्स पे अपग्रेड हो सकते हो। अब वो कैसे, कि सपोज आपने यहाँ पे लेवल 1 से स्टार्टअप लिया है। ठीक है, अब लेवल 1 में से आपकी जो 2 मेंबर्स की अर्निंग होती है ना, उससे आपका नेक्स्ट लेवल जो कि है लेवल 2 वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। वो कैसे, कि इस थर्ड पर्सन की अर्निंग आपको मिल गई। अगर ये पहला साइकिल है आपके लेवल 1 का, उसके बाद चौथे पर्सन की अर्निंग आपके वॉलेट में नहीं आ जाएगी, वो सिस्टम में बाउंड हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद पांचवें की भी अर्निंग आपके सिस्टम में बाउंड हो जाएगी, वो आपके साइकिल के नीचे शो होगा। ठीक, जैसे ही यहाँ पे दोनों ज्वाइनिंग्स होंगी उससे आपका नेक्स्ट लेवल जो है लेवल 2 वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे अगर आप काम करके भी मजीद मतलब कि प्रमोशन की तरफ जा सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑटो अपग्रेड बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, और इसी तरह किसी भी लेवल के अगर पहले साइकिल में आप हैं तो उस पहले साइकिल के चौथे और पांचवें बंदे की S6 में और पहले और दूसरे बंदे की S3 में जो है वो अर्निंग बाउंड होती है नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करने के लिए। अब मोस्टली मेंबर्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो इस ऑटो अपग्रेड के ऑप्शन को जो कि सिस्टम की तरफ से ऑन है उसको ऑफ कर देते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि उनको अर्निंग्स तो मिल जाती हैं, ठीक है, 5 डाई जो मिलने थे उनको उसमें से 3.5 मिलते हैं या 3.75 मिलते हैं। अब वो क्योंकि उनकी 25% फी डिडक्ट होती है। ठीक है, वैसे तो इस सिस्टम में मिस्टर लाडू की तरफ से आपके लिए कोई मतलब कि लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपना लॉस खुद करवाते हैं कि 25% फी आप कट करवाते हो अगर आप ऑटो अपग्रेड के ऑप्शन को ऑफ कर देते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें 25% फी कहाँ जाती है, मोस्टली मेंबर्स के जहन में आएगा कि ये सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे ऑनर को कोई फायदा नहीं जा रहा है, तो 25% फी उसने अपने लिए रखी है, अपने फायदे के लिए रखी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो 25% फी है वो आपकी जाती है प्रोडक्ट फंड में। अब प्रोडक्ट फंड क्या है कि यहाँ पे जो मेटाफोर्स में फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, यूनाइटवर्स है, मेटावर्स है, इसके बाद फोर्स कॉइन है, इसके अलावा गेमिंग, स्टेकिंग, इस तरह की जो सारी चीजें हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये आपका प्रोडक्ट फंड जाएगा। ये प्रोडक्ट फंड आपका उनके फ्यूचर प्रोग्राम्स पे यूज होगा। तो आप लोग यहाँ पे
अगर ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन ऑफ नहीं करते हैं और उसको ऑन रहने देते हैं तो आपका फायदा है कि आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ओपन होके, ठीक है, या उसको अपग्रेड करके आप डबल अर्निंग वहां से कर सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज बताई गई है कि आप अगर लेवल 5 से भी स्टार्टअप ले रहे हैं तो लेवल 5 के पहले साइकिल से चौथे और पांचवें बंदे की अर्निंग से आपका नेक्स्ट लेवल लेवल 6 ऑटो अपग्रेड होगा। इसी तरह लेवल 6 के इन दो मेंबर्स की अर्निंग से आपका लेवल 7, और उसी तरह पे ये जो ऑटो अपग्रेड की स्टोरी है वो चलती जाएगी हर एक लेवल पे, राइट। और इसी तरह आप लोग छोटे लेवल से स्टार्टअप लेके बड़े लेवल्स पे भी मूव ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में बताया गया है कि मेटाफोर्स के कंप्लीट लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेवल 12 ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसके आगे इनकी प्राइस लिखी हुई है हर एक लेवल की, और यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है एक साइकिल का, ठीक है। ये आप लोगों को पूरे मतलब के साइकिल्स का नहीं बताया जा रहा, सिर्फ एक साइकिल का बताया जा रहा है। ये पिक्चर आपको थोड़ी सी ब्लर शो होगी कि लेवल 1 हमारे पास $5 का है, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग जो एक साइकिल से है वो आपकी है $15, ठीक है। 300% अर्निंग यहाँ पे आपकी एक साइकिल से हो रही है। उसके बाद आपका लेवल 2 है 10 पे, तो उसकी अर्निंग आपको 30 है। इसी तरह जब आप बड़े लेवल्स की तरफ नीचे मूव ऑन करते जाते हैं तो आपकी अर्निंग भी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। हम तो क्यों कहते हैं कि बिग लेवल बिग प्रॉफिट, बिग लेवल बिग रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो अनलिमिटेड अर्निंग दे रहा है, और अनलिमिटेड अर्निंग भी किस हिसाब से दे रहा है, जितने आपके स्लॉट्स ओपन होंगे, ठीक है। जितने आपके यहाँ पे लेवल्स ओपन होंगे उसी लिहाज से आपको यहाँ पे अच्छी अर्निंग होगी। अब लोग हैरान परेशान होते हैं कि हमारे लीडर्स यहाँ पे एक एक दिन का लाख और दो दो तीन तीन लाख कैसे कमा रहे हैं। अब वो आप सोचें कि वो सिर्फ लेवल 1 पे रह के तो इतने नहीं कमा सकते हैं ना। जाहिर सी बात है वो बड़े लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे उनकी टीम्स भी आ रही हैं, इसके अलावा उन्हें एनएफटी के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तभी उनकी अर्निंग जो है वो लैक्स में पहुंच रही है एक एक दिन की, ठीक है। तो अगर आप भी इस बिजनेस में एक्चुअली बिजनेस माइंड के साथ आ रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको बेस्ट सोर्स बना रहे हैं अपनी इनकम का, तो यहाँ पे आप लोग अपना माइंड और अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को भी बड़ा करके आए कि यहाँ पे अगर आप लोग बड़ा लगाओगे तो यहाँ से बड़ा कमाओगे, ठीक है। इसके बाद इस सिस्टम में कोई लिमिट नहीं है कि आप लोग जस्ट एक दिन में 2000 कमा सकते हो या $50 या $100 ही कमा सकते हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सिस्टम आपको अनलिमिटेड अर्निंग देता है कि आप यहाँ से जितना मर्जी कमाना चाहो आप कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक दिन का 1 लाख 50 लाख भी कमाना चाह रहे हो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जस्ट आपकी अपनी इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए, अपना आपका बिलीव खुद पे इतना होना चाहिए कि मैंने अगर ये करना है, मैंने इतना टारगेट दिया है खुद को, तो मैंने वो अचीव करके ही उठना है, राइट। इसके बाद तो ये तो हमारा शॉर्ट सा प्लान था